एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का संविधान में प्रावधान है। संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 से 329 तक जब भी किसी भी आयोग का या किसी भी संस्था का संविधान में प्रावधान होता है तो कैसा निकाय होता है? संवैधानिक। ठीक है, ये अपने आप में कैसी है? स्वतंत्र है। परामर्श देने का काम कर सकती है। इसका काम न्यायिक नहीं है, दंड देने का काम नहीं है, सिर्फ परामर्श दे सकती है। बहुसदस्य है, सदस्यों की संख्या इसमें एक से ज्यादा है तो ये कैसी हो गई? बहुसदस्यीय निकाय हो गया। महत्व क्या है? निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव करवाना। अब इनके आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 324 में क्या है? चुनाव आयोग की संरचना। उसमें कितने सदस्य हैं, क्या है, इसकी डिटेल आगे पढ़ेंगे। बस इतना याद रखना, 324 में उसकी संरचना, सदस्य नियुक्ति वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा। 325 में मतदाता सूची में पंजीकरण। मतदाता सूची में पंजीकरण आर्टिकल 325 में है। और पंजीकरण कब करवा सकता है, कौन करवा सकता है? जो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक करवा सकता है। और इसकी आयु कितनी हो? 18 वर्ष हो। ये आयु 18 वर्ष पहले मूल संविधान में नहीं थी। मूल संविधान में जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, जिसे 61वां संविधान संशोधन 1989 में 18 वर्ष कर दी। और उस समिति का नाम क्या था? तारमुंडे समिति। ठीक है। मतदाता सूची में पंजीकृत से वंचित का आधार। मतदाता सूची में पंजीकरण से उसको वंचित किया जा सकता है किस आधार पर? यदि वो अनिवास का मतलब है कि वो भारत का नागरिक नहीं हो, चित्त विकृत हो गया हो, उसका भ्रष्टाचार और गंभीर अपराध में पकड़ा गया हो, तो उसको वंचित कर दिया जाएगा पंजीकरण से। 326 में वयस्क मताधिकार है। 327 में संसद या विधान मंडल के द्वारा निर्वाचन से संबंधित विधि का निर्माण करने का उसको अधिकार होगा। संसद या विधान मंडल क्या कर सकती है? विधि का निर्माण कर सकती है। 328 में विधानमंडल चुनाव संबंधी कानून बना सकती है। 329 में क्या है? संसद ने यदि निर्वाचन क्षेत्र या परिसीमन क्षेत्र से संबंधित कानून बनाया है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक है। 327-28 में बताया कि वो कानून बना सकती है, लेकिन 29 में क्या कह दिया? यदि उसने कानून बना दिया है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। यहां तक क्लियर है? इसके बाद आर्टिकल 324 को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसमें इसकी स्थापना की बात की गई है। स्थापना कब हुई है? 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हो गई 25 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया 25 जनवरी को। पहला जो मतदाता दिवस मनाया था वो 2011 में मनाया था। ठीक है, अभी जो 2025 का जो मतदाता दिवस है ये कौन से नंबर का है? 15 नंबर का है। ठीक है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन प्रथम निर्वाचन आयुक्त है। वर्तमान कौन होगा? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त ले ले जो अच्छा कुमार हो, और अभी किसको लिया है? जिसके पास ज्ञान हो। तो प्रथम हो गया सुकुमार सेन और वर्तमान कौन हो गया? ज्ञानेश कुमार। सदस्य संख्या की बात करें तो सदस्य संख्या 1+2 टोटल 3 है। सदस्य संख्या कितनी है? 3 है, जिसमें एक तो क्या होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 होगा अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, टोटल 3 हो गया। प्रारंभ में आयोग 1 सदस्य था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार इसको बहुसदस्य बना दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन फिर से वापस इसको 1990 में पुनः 1 सदस्य बना दिया। इसके बाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया कि चुनाव आयोग के आयुक्तों की पदों में वृद्धि या कमी
की शक्ति राष्ट्रपति को होगी, यानी जो राष्ट्रपति है उनके सदस्यों में कमी या वृद्धि कर सकता है। तो वापस से इसको बहुसदस्य बना दिया गया। कब बनाया? 1 अक्टूबर 1993 में। 1 अक्टूबर 1993 में इसको वापस से बहुसदस्य बना दिया। इसके बाद देखते हैं इसकी नियुक्ति। तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, एक समिति की सिफारिश पर करेगा। पहले ये समिति नहीं थी, 2023 के बाद इस समिति गठित की है। उस समिति में कौन होगा? एक प्रधानमंत्री होगा, संघ सरकार का कैबिनेट मंत्री होगा और विपक्ष नेता होगा। ये सभी मिलकर एक सदस्य का नाम रखते हैं, जिसको फिर राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? मेनली इसमें ये ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, चुनाव संचालन और प्रबंधन का उसको अनुभव होना चाहिए, सरकार में सचिव पद के वे समकक्ष होगा। ठीक है। कार्यकाल 65 वर्ष है। 1972 के बाद इसको उनका कार्यकाल निश्चित किया गया है, प्रारंभ में निर्धारित नहीं था। पुनर्नियुक्ति नहीं दी जाएगी। एक बार ये इसका सदस्य बन गया, उसके बाद उसको वापस से पुनर्नियुक्ति नहीं दी जाएगी। वेतन भत्ते निर्धारण संसद करेगी, भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। वेतन चुनाव आयुक्तों को कैबिनेट सचिव के समान दिया जाएगा। कैबिनेट सचिव के समान इनको वेतन दिया जाएगा। त्यागपत्र राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। ये हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान रहेगी। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ राष्ट्रीय निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। ठीक है। जैसे इसकी जांच होती है, आरोपी की जांच होगी संसद के द्वारा। जांच में दोषी पाने पर संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाएगा। तो उसके बाद राष्ट्रपति उसको हटा देगा। ठीक है। तो ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दे सकते हैं और उनको हटा भी कौन सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान उसको हटाया जाएगा। मुख्य कार्य चुनाव आयोग के संसद या विधानमंडल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव करवाते हैं। इनके चुनाव होगा। मतदान सूची तैयार करवाने का काम होगा। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन, परिसीमन व निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण, चुनाव आचार संहिता निर्धारित करना और अन्य जो भी कार्य होगा वो सब ये करेगा। चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी की जाएगी। संसद विधानमंडल की चुनाव होगा तो राष्ट्रपति, और स्थानीय स्वशासन के चुनाव करवाने होंगे तो राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के बाद ही चुनाव आयोग कार्य करता है। ये हो गया हमारा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। इसके बाद इसका अगला टॉपिक हम देखने वाले राज्य निर्वाचन आयोग।